गुरुवर? शायद 27 तारीख को, 27 मई को बकरा ईद आ रहा है। इस दुनिया में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं अपने इष्ट प्रभु को पूजने को लेकर, धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर। लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंसा को धर्म नहीं बतलाया है। जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान धर्म है। जितनी सूक्ष्म अहिंसा की विवेचना वर्णन जैन धर्म में है, उतना सूक्ष्म वर्णन किसी धर्म में नहीं है। जो लोग किसी पशु की बलि को देखकर के अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, अथवा किसी जीव को मार कर के यह मान्यता रखते हैं कि हमारे देव, हमारे परमात्मा, हमारे खुदा प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे कहना है प्रभु कभी यह पसंद नहीं करते कि उनकी भक्ति के निमित्त से किसी जीव को सताया जाए। दुनिया का हर जीव, हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, यदि वह चाहता है तो एकमात्र अच्छे से अपना जीवन जीना चाहता है। जैसा प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई आपके बच्चों को सताए, पीड़ा दे, उसे मार करके, भून करके, फ्राई करके खा जाए, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अंश उसमें है, आपका वंश वो है, आपका खून उस बच्चे की रग रग में दौड़ता है। हर माता पिता अपने बच्चों को जीवन दान देना चाहते हैं, पूर्ण रूप से बचाना चाहते हैं। ऐसे ही वह पशु भी है, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो सूकर हो, कोई भी पशु क्यों ना हो। हर पशु के भीतर एक चेतना होती है, हर पशु के भीतर एक संवेदना होती है। उन्हें भी दुख का एहसास, सुख का एहसास होता है। जैसा आप अपने लिए जीना चाहते हो, वैसा ही उन्हें भी जीने का समान अवसर देना चाहिए। जहाँ समान अवसर हर एक जीव मात्र को दिया जाता है, वास्तविक धर्म की पहचान तो वो ही होती है। तो वे प्रभु कभी खुश नहीं होते आपकी दी हुई बलि से। अब हम हर एक को तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो अहिंसा विचारधारा को मानते हैं, शाकाहारी लोग हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं, और भी आज पूरी दुनिया में लोग वीगन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वे भी मांसाहार को छोड़ रहे हैं। पश्चिम दुनिया में रहने वाले लोग पूर्ण रूप से सात्विक जीवन शैली को अपना रहे हैं, सही आहार पानी, सही डाइट की बात करते हैं। हम सभी से ये कहना चाहते हैं, यदि हम जाकर के उन पशुओं को नहीं बचा सकते हैं, तो कम से कम एक भावना तो हर एक जैन श्रावक, अहिंसक श्रावक करे कि हम उनकी सुख शांति के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दान यदि माना जाता है, 4 दानों में अभय दान माना जाता है। आचार्य भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से पशुओं की रक्षा के लिए बहुत सारी गौशालाएं बनी हैं, जहां गायों को जीवन दान मिलता है, वे अपनी पूरी आयु पर्यंत वहां तक जीते हैं। ऐसे ही इस देश में बकराशाला भी हैं। हम लोग जब दिल्ली प्रवास में थे, वहाँ अमीनगर सराय में एक बकराशाला थी। ऐसे ही राजस्थान में एक बकराशाला है, वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन बकरों को अभयदान देते हैं। तो जैन श्रावक मिलकर के एक कार्य कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार उन बकरों को खरीद करके उन बकराशाला में जाकर के रख सकते हैं। आपने यदि एक भी पशु को बचा लिया तो विश्वास मान करके चलना, आपने बहुत बड़ा धर्म का पालन किया। इसी कार्य को लेकर के पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक संस्था कार्यरत है, विद्या ग्रेस फाउंडेशन। वो विद्या ग्रेस फाउंडेशन वाले जो वहाँ पर सक्रिय कार्य करता है, प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का जब प्रसंग आता है, बकरा ईद के पूर्व कुछ बकरों को खरीदते हैं और उन बकरों के लिए जीवन दान देते हैं। उन बकराशाला में वहाँ पर रह कर के उनकी जीवन भर के लिए सेवा शुश्रूषा करते हैं। अभी
इसी वर्ष लगभग विद्यागृह फाउंडेशन के सदस्यों ने और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर 20 लाख के ऐसे बकरों को खरीद करके उन बकराशाला में अभयदान के लिए बेचा है। आप यदि पुराण ग्रंथों को उठा करके देखो, आप किसी एक पशु की भी जीवन रक्षा करोगे तो नियम से मान करके चलना, वह जीव आने वाले भव में आपकी रक्षा के लिए अवश्य आता है। पार्श्वनाथ भगवान ने जलते हुए नाग नागिन के लिए सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाया था, और उस नमोकार मंत्र के श्रवण करने से वे ही जीव अगले भव में धर्मेंद्र पद्मावती का रूप लेकर के आए, और उन पार्श्वनाथ भगवान जो मुनि अवस्था में साधना कर रहे थे उनके उपसर्ग को दूर किया। देखो, वो सौधर्मेंद्र जो भगवान के सारे पंच कल्याणक मनाता है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाता है, दीक्षा कल्याणक मनाता है, उस समय जब उपसर्ग हो रहा था उस समय उसे ध्यान नहीं आया, वो अपने ही विमान में रहा, वहीं सब कुछ लीन रहा। लेकिन जब उपसर्ग हुआ तो उस समय कौन काम में आया? पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने जिन जीवों को नमोकार मंत्र सुनाया था। यानी हम किसी के लिए कोई मंत्र का दान देते हैं, हम किसी के लिए अभय दान दे रहे हैं, तो मान करके चलना वह अभयदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वह अभयदान आपके लिए ही अभयदान का कारण बन जाएगा। आप किसी की रक्षा करोगे तो वो ही जीव भविष्य में आकर के आपकी रक्षा करेंगे। आप किसी को औषध दोगे तो आपके लिए अपने आप दवाई की व्यवस्था हो जाएगी। आप किसी के लिए सहायता करोगे तो अपने आप आपके लिए सहायता हो जाएगी। तो हम किसी जीव को बचा करके उसकी रक्षा करके उस पर उपकार नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी के लिए अभयदान दे करके अपने ही भविष्य को सुरक्षित कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ा धर्म जो होता है, जो महावीर भगवान ने कहा है, जियो और जीने दो, टू लिव एंड लेट लिव, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो हम जैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं अच्छे से, ऐसे ही हम दूसरों के लिए अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जीवन दान देना सीखें। आज की पीढ़ी देखो, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी लग्जरी के लिए लाखों रुपया ऐसे ही उड़ा देती है। पर आप उन्हीं में से, उन्हीं लाखों रुपए में से कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज यदि किसी जीव की रक्षा के लिए दोगे तो समझना सबसे बड़ा आपने धर्म का पालन कर लिया अपने आप में। आप लाख तीर्थ यात्रा कर लो, आप लाख मंदिर बनवा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक जीव को अभय दान देना उन सभी दानों में सबसे बड़ा दान है। तो होना तो ये चाहिए, हम जीवों के लिए अभय दान देना सीखें, अहिंसा का पालन करना सीखें, न कि हम किसी के प्राणों को लेना सीखें। तो आने वाली 27 तारीख को जो बकरा ईद है उसमें लाखों बकरों की बलि दी जाएगी, उन्हें काटा जाएगा। अब सबकी तो रक्षा आप नहीं कर सकते हैं, तो उस निमित्त से एक कार्य हर जैन श्रावक करे। उस दिन हो सके तो वो उपवास कर ले, उस दिन हो सके उपवास करने की क्षमता नहीं है तो वह एकासन कर ले। यदि वह भी क्षमता नहीं है तो कम से कम वो ये संकल्प ले कि मैं 2 बार से ज़्यादा भोजन पानी नहीं करूँगा। उस दिन जाकर के विशेष रूप से भगवान की शांति धारा करे और समस्त जीवों के सुख शांति के निमित्त से शांति धारा करे। आप जब इस निमित्त को लेकर के करोगे तो सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है, जिसे कहा जाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। यानी सुखी रहें सब जीव जगत के। हर व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए भगवान के पास आता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, विधान करता है, शांति धारा करता है। पर वह जो आप अपने और अपने परिवार के लिए करोगे तो उसका नाम आर्त ध्यान है। पर जब दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों को जीवन दान देने के लिए धर्म का पालन करोगे, अभिषेक शांति धारा करोगे, कोई त्याग तपस्या करोगे, उसके लिए औषध दान दे दोगे, उसके लिए अभय दान दे दोगे, तो ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है, सबसे बड़ी वैयवृत्ति मानी जाती है।
तो इस बकरा ईद के निमित्त में आप हो सके तो एक जीव को अवश्य बचाएं, एक बकरे को बचाएं। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो गौशाला में जाकर के एक गाय की रक्षा करें, वह भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर के किसी एक अनाथ बच्चे को गोद ले ले। ये प्रैक्टिकल धर्म कहलाता है, ये वास्तविक धर्म कहलाता है, जो शास्त्रों के पन्नों से निकल करके आपके आचरण में उतरता है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाओगे तो आप सही मायने में जैनी माने जाओगे, भगवान महावीर के उस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने वाले माने जाओगे। जियो और जीने दो। जो आज किसी की बलि दे रहे हैं, किसी पशु को काट रहे हैं, भविष्य में उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। सीधा सा नियम है, जो हम करते हैं वही फल हम पाते हैं। हम किसी को मारेंगे तो आने वाले भव में हमें भी उसी प्रकार की वेदना, उसी प्रकार के कष्ट, उसी प्रकार की पीड़ा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो यदि हम अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, सुख शांतिमय देखना चाहते हैं, तो हम किसी को सताना बंद करें, पीड़ा देना बंद करें, किसी को मारना बंद करें, और विशेष रूप से धर्म के निमित्त से तो बिल्कुल बंद ही कर दे। क्योंकि वो प्रभु, वो ईश्वर, वो गॉड, वो खुदा आपके उस किसी के खून बहाने से खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। वह तो किसी को बचाने से खुश होता है, प्रसन्न होता है। ये सही पूजा, ये सही इबादत मानी जाएगी। ऐसे कई मुस्लिम भाई हैं जिन मुस्लिम भाइयों ने इन बकरा ईद में ऐसा संकल्प लिया है कि हम बकरे का बलिदान नहीं करेंगे, हम और तरीके से उस पर्व को मना लेंगे। ऐसे भी कई लोग हैं। आज जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो समझदार है, वो इस प्रकार से कदम उठा रहे हैं कि वो एक जीव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यदि एक जीव को बचाने का संकल्प ले लिया तो ये बहुत बड़ा संकल्प माना जाएगा।